क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, ये श्रेणी दी गई है, हमको ये बताना है ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। यदि यह समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा और अगले तीन पद भी ज्ञात करना पड़ेंगे। और यदि ये समांतर श्रेणी नहीं है तो हम अगले तीन पद और सर्वांतर ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए यहां क्या माना, यहां माना a1 बराबर 2, a1 बराबर 2, a2 बराबर 4, a3 8, a4 बराबर 16। ये सभी पदों को अलग अलग निकाल लिया, a1, a2, a3, a4 का मान। अब क्या करना है, जांच करना है हमें। किस तरीके से, देखिए जांच करते हैं ये समांतर श्रेणी है अथवा तो a2 माइनस a1, हमें पदों का अंतर देखना है। पदों का अंतर जैसे ही हमने देखा तो पता चल जाएगा ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो देखिए a2 माइनस a1 यानी a2 का मान कितना है 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। इस a2 माइनस a1 का मान तो 2 आ गया। अगला निकालेंगे a3 माइनस a2, मतलब अपने वाले पद में से पहले वाला पद को घटाना है। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। ये तो दोनों अंतर समान आ ही नहीं रहे हैं किसी भी हालत में। a2 माइनस a1 का मान आया 2, a3 माइनस a2 का मान आया 4। तो लिखेंगे a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2। ये दोनों कैसी बराबर नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है और इसका सर्वांतर हम ज्ञात नहीं कर सकते। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं तथा हम इसके तीन पद और सर्वांतर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखिए ये थी समांतर श्रेणी, दी गई श्रेणी थी। कौन सी श्रेणी थी हमें नहीं पता था, हमें जांच करके बताना था ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हमने पदों को अलग अलग निकाला, a2 माइनस a1 घटाया 2 बचा, अगला a3 माइनस a2 घटाया 4 बचा। दोनों का पद समान नहीं आ रहा है, a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है तथा हम इसके तीन पद और सर्वांतर ज्ञात नहीं कर सकते। ये था पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे और तीसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक चौथे का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और दूसरे क्वेश्चन में संख्याएं क्या लिखी है हमको देखना है। 2 और क्या 5/2, अगली संख्या है 3, 7/2 डैश डैश डैश। इसको भी हमें ये बताना ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो देखिए यहां क्या माना, a1 का मान कितना हो गया 2, a2 का मान हो गया 5/2 और इसका मान कितना हो गया 3 और इसका मान कितना हो गया 7/2। a1, a2, a3, a4 का मान निकल आया। अब हमें जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। जांच कैसे करते हैं, इन पदों का अंतर देखते हैं। अगर इन पदों का अंतर, सभी पदों का अंतर समान आता है तो समांतर श्रेणी है, और अगर सभी पदों का अंतर समान नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो हमें सर्वांतर ज्ञात करना है, यानी डी का मान ज्ञात करना है, स्मॉल डी का मान ज्ञात करना है और इसके तीन पद भी ज्ञात करना है। तो दोनों चीजें देखते हैं। a2 माइनस तब a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है 5/2
और इसका मान 2 है। ये 2 का गुणा 2 में करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4 बटे 2, 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा 1 बटे 2। ये आ गया 1 बटे 2। पहला पद कौन सा है, a2 माइनस a1 का मान आया 1 बटे 2। अगला निकालेंगे a3 माइनस a2। a3 का मान कितना है 3 और इसका मान कितना है a2 का मान 5 बटे 2। 2 का गुणा इसमें करेंगे, 3 में 3 दूनी 6 और 6 में से कितना घटाना है 5, क्या बचेगा 1 बटे 2। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है हमको, देखना इसका मान 1 बटे 2 आया, इसका मान भी 1 बटे 2 आया, यानी सभी पद कैसे हैं, समान है। तो क्या लिखेंगे a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 और इसका मान, सबका मान कितना आया 1 बटे 2, जो कैसा है समान। समान आ चुका, ये समान है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका सर्वांतर समान है। अर्थात दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है और इसका सर्वांतर d बराबर 1 बटे 2। अर्थात दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी और इसका सर्वांतर d बराबर 1 बटे 2 समान है तथा हम इसके 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। इसके 3 पद ज्ञात कर सकते। अब अगले हमको 3 पद ज्ञात करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। 4 पद तो हमें पता है, 5वां पद ज्ञात करना है। तो 5वां पद क्या लिखेंगे a5 यानी a प्लस 4d। ये व्यापक रूप था, अपने पद से हमेशा क्या रहता है एक कम। तो a का मान कितना है, ये यानी प्रथम पद, प्रथम पद का मान 2 है, यहां 2 रखेंगे और d का मान हमने जो निकाला था वो 1 बटे 2 था, 1 बटे 2। तो यहां से 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कटा 2 बार और 2 एकम 2 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4, यानी 5वां पद कितना आ गया 4। अब 6वां पद निकालना है तो a प्लस 5d, a का मान कितना है 2, जो प्रथम पद था वो a का मान था और d का मान कितना है, d का मान कितना था 1 बटे 2। अब तो ये संख्या कटने वाली नहीं है क्योंकि अलग है, तो 2 का गुणा इधर होगा, 2 दूनी 4, 5 एकम 5 और बटे कितना 2, जोड़ेंगे तो 4 9 बटे कितना आ जाएगा 2। ये रहा 6वां पद और ये कौन सा 7वां पद, a प्लस 6d। a का मान कितना है 4, नहीं a का मान है 2 और d का मान कितना है 1 बटे 2। 2 से 6 कटेगा 3 बार, 3 एकम 3 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। ये अगले 3 पद ज्ञात करना था। अगर यदि यह समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद ज्ञात करना था, तो ये समांतर श्रेणी है और इसका सर्वांतर समान है तथा हम इसके 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा पद तो हमें पता था, 5वां 6वां 7वां पद हमने निकाला है। लास्ट में पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद अंत में हमें एक लाइन लिखना है, अंतिम लाइन क्या लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है तथा हम इसके 3 पद ज्ञात कर सकते थे। वो अगले 3 पद कौन कौन से हैं, 4 माइनस के 9 बटे 2 और कितना है 5, ये अगले 3 पद हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। चलिए इसको हटाते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए ये भाषा इनको लिखी रहने देंगे क्योंकि अगले क्वेश्चन में भी यही भाषा लिखना है, हमें टाइम बचेगा इससे। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 4 का तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा माइनस के 1.2 क्या सीरीज दी है श्रेणी, और दूसरा लिखा है माइनस के 3.2 और माइनस के 5.2 माइनस के 7.2, आगे क्या है डेड डैश। ये था तीसरा क्वेश्चन। ये यहां क्या माना, ए वन का मान कितना है माइनस के 1.2, ए टू का मान माइनस के 3.2 और ए3 का मान माइनस के 5.2, ए4 का मान माइनस के 7.2। ये सबके मान पता चल गए। अब क्या करना है, जांच करेंगे ए2 माइनस ए1। ए2 का मान कितना था माइनस के 3.2 और ए1 का मान माइनस के 1.2। ये माइनस है, ये भी माइनस, ये सूत्र वाला माइनस है तो ये संख्या वाला माइनस, तो माइनस के 3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.2। अब हमको घटाना है, 2 में से 2 गए तो क्या बचेगा 0, क्योंकि ये माइनस की है। इधर 3 में से 1 गया तो माइनस के 2, ये आ गया। तो इसका पद का मान कितना आया माइनस के 2.0। अगला निकालेंगे ए3 माइनस ए2। ए3 का मान कितना है माइनस के 5.2 और इसका मान है माइनस के 3.2, माइनस के 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। इनका मान निकालेंगे तो 2 में से 2 गए तो क्या बचेगा 0, दशमलव के बाद दोनों संख्या हट जाएंगी तो ये दशमलव का 0, 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। दोनों का मान बराबर आया है, ये वाला पद दोनों बराबर है। तो क्या लिखेंगे ए2 माइनस ए1 बराबर ए3 माइनस ए2 और इनका मान कितना है माइनस के 2.0, जो कैसा है समान है, अर्थात दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है तथा इसका सर्वांतर, तथा या और लिख लो, तथा इसका सर्वांतर d बराबर कितना आया माइनस के 2.0 समान। दशमलव को लगाना लगाओ, जीरो को कोई महत्व नहीं होता है लेकिन लगा लेते हैं, तथा हम इसके 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। अब अगले हमें 3 पद ज्ञात करना है। कौन कौन सा, पहला पद तो हमें पता है, दूसरा पद भी पता है, तीसरा पद भी पता है, चौथा पद पता है, तो कौन सा निकालना है पांचवा पद। पांचवें पद की बात करते हैं। पांचवा पद कैसे ज्ञात करते हैं, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस क्या होता है 4d। पांचवा पद ज्ञात करते हैं, ए प्लस 4d यानी ए का मान कितना है माइनस के 1.2 और डी का मान कितना है माइनस के 2, तो 4 दूनी कितना होगा 8, वो भी काहे के माइनस के, और 8 में एक जोड़ेंगे तो 9.2 हो जाएगा। 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, ये 0 है तो 9 पॉइंट कितना हो गया 2। अगला कौन सा निकालना है छठवां पद। छठवां पद कैसे ज्ञात करते हैं, ये प्लस कितना होता है 5d। छठवें पद के लिए व्यापक रूप क्या होता है ए प्लस के 5। हमेशा जो पद ज्ञात करना उससे अपना एक पद कम लेना है। हमें छठवां निकालना तो यहाँ 5 रखेंगे, सातवां निकालना होता तो यहाँ 6 रखते, 15वां निकालना होता तो यहाँ 14 रखते। ए का मान माइनस 1.2 और डी का मान माइनस के 2.0। 5 दूनी कितना होगा 10, 10 में इसको जोड़ेंगे तो माइनस के 11.2 हो जाएगा, 11.2। और अगला क्या निकालना है सातवां। सातवां क्या होगा ए प्लस 6d, ए का मान माइनस 1.2 और डी का मान माइनस के 2.0, ये माइनस के 1.2 और 6 दूनी 12 तो माइनस के 12.0। जोड़ेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 12 और 1 13
13.0। ये वो पद निकल चुके हैं जो अगले हमें 3 पद ज्ञात करने थे। जो श्रेणी दी थी, इस श्रेणी को हमें चेक करना था, ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। हमने चेक किया, ये समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि सभी पदों का अंतर कैसा आ रहा है? समान। a2 माइनस a1 का मान जो आया वही a3 माइनस a2 का मान आया। सभी पदों का मान समान आ चुका है, दोनों पदों का मान समान हो चुका, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है तथा इसका सर्वांतर समान माइनस के 2.0 समान है तथा हम इसके 3 पद ज्ञात कर सकते हैं, 5वां, 6वां, 7वां, और ये 3 पद आ चुके। अंत में हम एक लाइन लिखेंगे। अंतिम लाइन क्या लिखेंगे कि इस दी गई श्रेणी के अगले 3 पद क्रमशः, और क्रमशः करके तीनों पदों को लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए।